हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ बालकृष्ण शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं सेट्स चैप्टर इन आवर 11th मैथमेटिक्स। तो सेट चैप्टर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, बिकॉज अगर हम सेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा जो आगे का टॉपिक्स है लाइक रिलेशन एंड फंक्शन और भी बहुत सारे जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनमें सेट्स का बहुत यूज़ होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर सेट्स। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ सेट? ओके, व्हाट इज़ सेट? ओके, कि सेट क्या होता है, अंडरस्टैंड। तो एक सेट क्या होता है इसको हम समझते हैं सबसे पहले बाय डेफिनेशन। व्हाट इज सेट? सो बेसिकली अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? एक सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। जो इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, वो है हमारा वर्ड वेल डिफाइंड। दिस वर्ड, ये की वर्ड है इस डेफिनेशन का, वेल डिफाइंड। ओके, वेल डिफाइंड से मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि जो भी हम सेट डिफाइन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये सेट है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो जो वेल डिफाइन का मतलब कि क्या वो सबके प्रोस्पेक्टिस में या सबके रिस्पेक्ट में वो जो बात कही जा रही है, ये वो जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है, क्या सबके रिस्पेक्ट में वो एक ही है या यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। इसी को हम ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। ओके, सो लेट्स we have some important notes. Okay, like जैसे एग्जाम्पल है the collection of all the months of a year beginning with letter J। तो पूछा जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि is it a set or not। okay, the collection of all the months of a year beginning with letter J, कि जो भी एक मंथ है, जो भी साल के जितने भी मंथ्स हैं उन अगर वो J लेटर से बिगिनिंग कर रहे हैं तो क्या ये एक सेट है या नहीं है। तो हम सोचते हैं, रुकते हैं, थोड़ा पॉज करते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि यस जनवरी जे से स्टार्ट होता है। ओके, जून, ओके, जुलाई, ओके, जे से स्टार्ट होता है। इसके अलावा कोई और है? नहीं है। तो हमें पता लगा कि यस ऑफ कोर्स जनवरी, ओके, जून और जुलाई, ये तीन हैं, ये तीन मंथ्स हैं जो जे लेटर से बिगिनिंग होते हैं, अंडरस्टैंड। तो अगर ये जे लेटर से बिगिनिंग हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ सभी के लिए ये है, यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड अगर किसी से भी पूछा जाए तो वो यही बताएगा तीन मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या है? यस इट इज़ अ सेट, ऑफ कोर्स इट इज़ अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या ये एक सेट है या नहीं है? फिर से वही हमें ध्यान रखना है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वो माइंड में सेट रखना है, उसको भूलता नहीं है, ठीक है ना। उसको भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इज इट अ सेट और नॉट? कैसे डिसाइड करेंगे हम इसे? हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लाइक मैंने किसी पर्सन से पूछा कि भैया बताओ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कौन कौन है, तो वो कहेगा कि पता नहीं। कोई तो ऐसा भी बोल सकता है, लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि मेरी नज़र में वो सबसे टैलेंटेड राइटर है जिसने सोशल टॉपिक्स पे नॉवेल्स लिखे हैं या बुक्स लिखी हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो वो सबसे टॉप राइटर है जिसने रोमांटिक बुक्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई अपने अकॉर्डिंग टॉप 10 राइटर्स किसी और को बोल सकता है जिसने किसी अदर टॉपिक पे लिखे हो। मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। मतलब किसी के भी अकॉर्डिंग टॉप 10 राइटर्स ज़रूरी नहीं है सेम आए या वही हों। सो एक्चुअली ये क्या है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। दैट्स वाई ये क्या है, एक सेट नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट अ सेट, बट ऊपर वाला सेट था, ठीक है। अगेन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, क्या ये एक सेट है? तो नेचुरल नंबर, हालांकि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अर्लियर क्लासेस में भी, बट फिर भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा नंबर का किससे क्या रिलेशन है। वो हम आगे चलकर देखेंगे अभी। बट नेचुरल नंबर के बारे में आई होप आपको पता होगा थोड़ा सा कि नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 अप टू हैंड्स ऑन, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, क्या ये एक सेट है? तो यस ऑफ कोर्स, जैसे लाइक 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक जाऊँगा? लेस देन 100 मतलब 100 से कम। दैट मीन्स 99 तक जाना है मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 अप टू 99। तो अगर मेरे लिए 100 से नीचे तक के नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 99 है, तो दुनिया में किसी भी पर्सन के लिए 100 से लेस नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होगा और 99 पे ही जाके खत्म होगा। दैट मीन्स इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सली
करेक्ट है, ये इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सो दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये भी एक सेट काउंट होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक ही जैसे 3-4 एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको क्या है डाउट क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। लाइक जैसे 4th वन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये एक सेट है? तो एक बार आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और थोड़ा सा सोचिए कि जो पूछा जा रहा है कि ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इज इट अ सेट और नॉट? तो हम देखते हैं क्या, अगर आप देखेंगे तो टीम ऑफ 11 अगर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बनानी हो, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई बोलेगा सचिन, ठीक है, कोई बोलेगा धोनी, ठीक है, कोई बोलेगा सहवाग, ओके, है ना। ऐसे करते करते 10-11 जो भी है लिख देगा। लेकिन अगर किसी के अकॉर्डिंग अगर ये नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं ना, ये जो 11 है, हो सकता है कि ये 11 मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हो, लेकिन हो सकता है ये आपके अकॉर्डिंग बेस्ट ना हो सकता है किसी तीसरे के लिए बेस्ट ना हो। तो इसका मतलब ये भी क्या है, यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई क्या है, ये भी हमारा जो है ये क्या नहीं होगा, ये भी हमारा एज अ सेट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अंडरस्टैंड? तो आई थिंक इतना आपको अभी तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ अब हम आते हैं आगे, लेट्स सी कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये एक सेट है? तो सोचा हमने थोड़ा सा, तो पता लगा ये भी एक सेट नहीं है, ये भी एक सेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? बिकॉज किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल क्रोकोडाइल हो सकता है, तो किसी के लिए मोस्ट डेंजरस तो बोले सर छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से बहुत ज़्यादा, बोले लिए तो मोस्ट डेंजरस शेर आ जाए तो ना डरूँ मैं तो छिपकली आ जाए तो डर जाऊँ, तो मेरे लिए तो मोस्ट डेंजरस क्या है, छिपकली है, किसी के लिए कॉकरोच है। तो क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, दैट्स वाई कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट अ सेट, ओके। अंडरस्टैंड? आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार आप देखिए, समझिए इसको। जैसे मैंने ये पूरा समझाया, एक स्लाइड कंप्लीट हुआ, तो इसको मुझे रब करना है या आगे चलना है इसी को ऐसे रखते हुए? नहीं, मतलब आप इसको रब क्यों करेंगे, आप अगली स्लाइड में आना चाहिए। अगली स्लाइड में आना, तो इसको सेव करना है यहाँ से? नहीं, कुछ सेव नहीं करना, आप तो बस पढ़ाते जाइए। ये नेक्स्ट स्लाइड तो यहाँ पे, पर ये आ नहीं रहा एक्चुअली। अब आपको देखिए यहाँ पे जैसे स्लाइड आ गया ना, यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपने स्लाइड किसमें बनाई है सर? पीपीटी। ये देखिए ऐसे हो जाएगा ना, आप ये हटाते जाइए। नहीं पर लेकिन अब मुझे इस पे लिखना होगा या कुछ समझाने के लिए, तो मुझे एडिट तो करना ही होगा। बस आप एक बार, नहीं, ये बोर्ड पे आ गया, आप इसको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हटाया, ये लॉक है तो आप लिख सकते हैं। ओके, फिर इसको अनलॉक करना है और लिखते, फिर इसके बाद आप स्लाइड बढ़ाते जाइए। ओके, वो अपने आप सेव होता जाएगा जो भी मैंने लिखा, जो भी आपने पढ़ा सेव होगा। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे ये पढ़ा लूँगा तो उसके बाद पढ़ाना है तो इसको लॉक कर दिया है, अब लिख सकता हूँ। लिख दीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो हमने देखा कि व्हाट इज़ अ सेट, कि कोई एक सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। हमने ये भी देखा कि कब अगर हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे कि ये एक सेट है या नहीं है, तो हमने ये भी चेक किया कि वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। अंडरस्टैंड? नाउ अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। फर्स्ट नोट है, अ सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या होता है, एक सेट जो होता है वो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जा सकता है, लाइक इन जनरल, ओके, लाइक कैपिटल ए, ओके, लाइक कैपिटल बी और कैपिटल सी और कैपिटल डी। इस तरह से क्या करते हैं हम, कैपिटल लेटर से ही हम जनरली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसका नेम करते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके, हियर इज okay, elements of a set are separated by comma
एंड आर रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस। जो भी किसी एक सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी सेट के अंदर जो भी कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एनलिस्ट करते हैं या जो भी कुछ है, उस सब को हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमा से क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को सेपरेट करके लिखते हैं, और ये जो भी है आर रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस, और ये किसके अंदर लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन एक सेट का। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लाइक आई एम डिफाइनिंग अ सेट ए, ओके, एंड आई एम राइटिंग 2 4 6 8. This is a set. Okay, so here in this set the name is set is capital A. The elements are 2 4 6 and 8. There are 4 elements, 2 4 6 and 8. These are the 4 elements of the set. Each and every element is separated by comma, and all the elements are written within curly braces. So this is the way of writing a set. I'm not just saying that this is the only way. यही एक तरीका है सेट को लिखने का, और भी तरीका हो सकता है, बट ये एक तरीका है इन जनरल जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं कि भाई a set is always represented by capital letter of English alphabet. In general, all the elements are separated by comma, and all the elements are written within a curly braces. Okay. Next, repetition of elements in a set is meaningless, or we can say that not allowed. किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अगर आप रिपीट कर भी देते हैं तो इट इज़ मीनिंगलेस, और अगर हम लिख भी देते हैं, लाइक जैसे मुझे बोलना पड़े कि हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस सेट कंटेन, सो लाइक 2 4 6 8, देयर आर 4 एलिमेंट्स. इफ आई राइट लाइक दिस सेट ए, ओके, 2 4 6 8 again 4. So how many elements this set will have? Okay, once again 2 4 6 8 4. So again अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि 2 4 6 8 4 देयर आर 5 एलिमेंट्स, तो गलत है, बिकॉज 4 जो है एक बार आ चुका है और 4 जो है फिर 2 बार आ चुका है, तो ये 2 बार आ रहा है तो ये काउंट एक ही बार होगा, बिकॉज हम पहले ही बोल चुके हैं रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज मीनिंगलेस, और वी कैन से दैट नॉट अलाउड, कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं होता है, वो मीनिंगलेस है. अंडरस्टैंड? सो इसको हम अच्छे से समझ चुके होंगे. आई थिंक इट इज़ क्लियर. ठीक है. सो अगेन इन शॉर्ट एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम. ठीक है. एक दो एग्जांपल अगर हम लें तो ले सकते हैं, लाइक जैसे मैंने एक सेट लिखा ए, लाइक 1 3 5 7. यस, इट इज़ अ सेट. अगर हम लेते हैं एक और सेट ले लेते हैं लाइक बी, तो हम ले सकते हैं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू. तो ये किसका सेट हुआ? सेट बी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. बिल्कुल एक सेट है ऑफ कोर्स. सो हेयर वी कैन सी दैट की नेम ऑफ सेट इज कैपिटल बी. All elements are written in curly braces, and each and every element is separated by comma, and there is no repetition of any elements. So these points has to be remembered in our mind when we are writing a set. Okay. Now next, move to the next. Okay. Some useful symbols. Okay. We have some useful symbols. First is epsilon. ये जो ई टाइप का सिंबल आपको दिख रहा है, आपने पहला भी कभी पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन. ठीक है. फिजिक्स में भी आप लोगों के काम आता होगा, बट यहाँ पर हम जब इसको सेट्स में काम ले रहे हैं तो इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू. ठीक है. से संबंधित है कि नहीं है. ठीक है. इसको किस तरह से यूज़ करते हैं समझते हैं थोड़ा सा इसका यूज़. सपोज we have one set like 5 -3 2 9 11. We have this set capital A which have elements like 5 -3 2 9 11. अब ज़रा सोचिए कि मुझे बताना है कि 2 जो है इस सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है. बिल्कुल सामने दिख रहा है कि 2 जो है सेट ए के अंदर है, तो ऑब्वियसली जो 2 है इस सेट ए का एलिमेंट है. तो हमें क्या लिखना होगा? 2 इज द एलिमेंट
ऑफ सेट ए। ओके, हमें लिखना होगा, अंडरस्टैंड, कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगेन अगर मैं बोलूँ 9 इज द सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो अगर इतना बड़ा बार बार लिखने से अच्छा ये है कि मुझे कुछ शॉर्ट में लिखा जाए। ऐसे तो लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बार बार लिखें, तो इससे अच्छा है कि आपने क्या बोला, ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू, इसका यूज़ किया कैसे, 2 बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब अपने आप में ये है कि जो 2 है वो सेट ए का एलिमेंट है। अगेन जैसे लाइक 11 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 बिलोंग्स टू सेट ए। अंडरस्टैंड, ये बातें हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ओके, नाउ आई थिंक बिलोंग्स टू इज क्लियर। सेकेंड इसी का ही पार्ट है, लाइक अगर हमने इस बिलोंग्स टू को ऐसे कट कर दिया तो इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। लाइक जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 4 क्या सेट ए में है, नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा, 4 ऐसे काट दिया इसको बिलोंग्स टू को, दैट मीन्स इसका मतलब क्या पढ़ेंगे इसे, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हो गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो हमने ये सिंबल्स पढ़े, अभी एक सिंबल जो हमें बहुत ही काम आने वाला, ठीक है। एक और सिंबल हम देखते हैं। ओके, एक और सिंबल अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक, तो हम देख सकते हैं लाइक ओके, सो वी कैन, so again we have one more symbol like second symbol. इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। ये उल्टा ए बनाया, दिख रहा है आपको, फॉर ऑल। जैसे लाइक अभी हम लिखते हैं कोई स्टेटमेंट, जैसे लाइक मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ओके। या मैंने लिखा, सपोज इसको ना लिखकर हम ऐसा लिखते हैं, लाइक सपोज वी रोट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, मैंने ऐसा लिखा। वेयर मैंने लिखा वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर। मैंने जब लिखा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, एक कोई स्टेटमेंट है, वेयर इसको क्या पढ़ेंगे हम, फॉर ऑल। क्या पढ़ेंगे हम इसे, फॉर ऑल, कि फॉर ऑल एक्स मतलब जितने भी एक्स की वैल्यूज हैं वो सब किसको बिलोंग करती है, एन। एन मीन्स कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर के सेट को। तो ये हमें थोड़ा समझने के लिए काम आएगा, ये शॉर्ट में करने के लिए फॉर ऑल, इस सिंबल को हम आगे काम में लेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या पढ़ा, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू एंड फॉर ऑल। सो ये सिंबल्स हमें पता होने चाहिए, इनका यूज़ पता होना चाहिए, इनको हम जगह जगह पे आगे हम काम लेने वाले हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे हम जब अगर बढ़ रहे हैं तो अभी तक हमने देखा सेट का डेफिनेशन, कि कोई हमने बोला स्टेटमेंट एक सेट है या नहीं है, उस पर हमने देखा कि वो वेल डिफाइन हुआ तो सेट है, अदरवाइज़ नहीं है। फिर हमने देखा कि जो सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हुई कि लाइक जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर enclosed within curly braces, okay, and repetition of elements in a set is not allowed। एक important बात और कर लेते हैं हम छोटा सा, कि बच्चों के मन में डाउट होता है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है सर कि कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अगर ये एक सेट है 2 4 6 8, ये 4 एलिमेंट्स हैं, और सर अगर मैंने ऐसा लिख दिया 4 2 8 6, तो क्या इस सेट में, और इस सेट को चलो नेम दे देते बी, और इस सेट बी में क्या कोई फ़र्क है? फ़र्क तो देखते हैं, 2 ए सेट में है, 2 सेट बी में भी है।
4 सेट ए में है, 4 सेट बी में भी है, 6 सेट ए में है, सेट बी में भी, और 8 भी है। तो बस क्या हुआ, सेट बी में जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स था आगे पीछे हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर चेंज जो होता है सेट के अंदर एलिमेंट्स का, डजंट मैटर। तो इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इट डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सेट ए और सेट बी में कोई ज़्यादा फर्क, कोई बिल्कुल भी रत्ती भर का फ़र्क नहीं है, सिर्फ क्योंकि उसमें भी 4 एलिमेंट है, 2 4 6 8, यहाँ पे भी 2 4 8 6 है, बट आगे पीछे है, ऑर्डर चेंज है, तो दैट्स वाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट मीन्स बोथ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ओके, सो आगे हम ये इक्वालिटी में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। ओके, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डजंट मैटर। नेक्स्ट इज रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमें जो हमने बचपन से आज तक पढ़ा है रियल नंबर्स, उसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इससे शुरू करेंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा जानेंगे, नंबर्स का एक दूसरे से आपस में रिलेशन जानेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम्स से। नंबर सिस्टम्स के अंदर हमें मोस्टली जो बच्चे हैं वो सब ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं सामने, ये 10th क्लास से पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है कि क्या है, क्यों है, कैसा है, समझ में नहीं आ रहा, इस नंबर का इससे क्या कनेक्शन है, नेचुरल नंबर है तो वो किसका सबसेट है, क्या कौन किसका सुपर सेट है, कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इस डाउट को पहले क्लियर करते हैं और इस चैप्टर में फिर तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। बचपन से लेकर आज तक आपने क्लास 1 से क्लास 10 तक आज तक आपने जितने भी जो भी नंबर पढ़े हैं, चाहे वो आपको टीचर ने बताया रियल नंबर है, वो इंटीजर है, होल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर तो खैर आपने पढ़ाई, चाहे वो फ्रैक्शन है, डेसिमल है, कुछ भी, व्हाटएवर इट इज़, कोई सा भी नंबर आपने पढ़ा हो, वो सारे के सारे नंबर क्या थे, रियल नंबर है। रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है, आप लोग सब नंबर लाइन से, आप सब लोग जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है। ओके, यू ऑल नो व्हाट इज नंबर लाइन। ओके, सो नंबर लाइन एक बार हम देख लेते हैं, नंबर लाइन है हमारे पास। ओके, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे कहीं पे मिड में एक नंबर होता है 0, जो इस नंबर लाइन को क्या करता है, 2 हिस्सों में बांटता है। 0 के जस्ट लेफ्ट वाले जो नंबर्स हैं, जस्ट लेफ्ट, वो नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स। मतलब 0 के जस्ट पहले जो भी नंबर होगा वहाँ से नेगेटिव नंबर्स शुरू हो जाएंगे और इधर हम बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एक दिन कहते हैं -इन्फिनिटी पे पहुँच जाएंगे एक दिन। पर इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, इन्फिनिटी किसी को नहीं पता क्या है, इन्फिनिटी इज़ जस्ट ए नोशन, इन्फिनिटी इज़ नथिंग। अंडरस्टैंड। 0 के जस्ट राइट में जैसे ही कोई फर्स्ट नंबर जो भी हमें मिलेगा वो पॉजिटिव होगा और एक्स इधर चलते चलते एकदम हम कहाँ पहुँच जाएंगे, कहते हैं +इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे। इस -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं, और वो सारे के सारे नंबर, कोई सा भी नंबर आप इस नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट ईजीली कर सकते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि इस नंबर लाइन पर आप कोई सा भी नंबर, रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो बचपन से लेकर आज तक आपने पढ़ा है रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेबल ऑन दिस नंबर लाइन। ओके, नाउ जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी नंबर्स आपने आज तक बचपन से पढ़े हैं वो सब रियल नंबर्स थे। इन्हीं रियल नंबर्स में क्लासिफिकेशंस थे, वो हम उसको समझ लेते हैं। कुछ इसको स्टोरी टाइप से समझ लेते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पर्सन है जिसका नाम रियल है, उसका सरनेम नंबर है। ओके, इस पर्सन ने क्या किया, शादी करी। इस पर्सन ने शादी करी, इसके 2 बच्चे हुए, एक का नाम इसने रखा रैशनल नंबर और दूसरे का नाम रखा इर्रेशनल नंबर। ओके, एक बच्चे का नाम रैशनल नंबर रखा इसने और एक का नाम रखा इर्रेशनल नंबर। ओके, अब रियल नंबर के पास प्रॉपर्टी में क्या है, इसके पास इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, सबका मालिक कौन, रियल नंबर। ठीक है, इस पूरी नंबर लाइन का मालिक कौन, रियल नंबर है। इसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम रैशनल नंबर है, दूसरे का नाम इर्रेशनल नंबर है। तो इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी का जब ये बंटवारा किया, इसने अपनी प्रॉपर्टी बांटी। ठीक है, तो इसने इस तरह से नहीं कि 0 के लेफ्ट साइड वाले तू ले ले, 0 के राइट साइड वाले तू ले ले, ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया। इसने थोड़ा दिमाग से बंटवारा किया। क्या कि दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू, जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किस फॉर्म में,
p बाई क्यू फॉर्म में, जिन नंबर्स को p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा 10 में पढ़ के आएंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, rational numbers are those numbers which can be represented in p by q form where p q are integers, okay, where q is not equal to 0। वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाए। तो रियल नंबर ने अपनी प्रॉपर्टी में से वो सारे नंबर जिनको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो सब किसको दिए, रैशनल नंबर को। वहीं पे इस इर्रेशनल नंबर को क्या मिला, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म, जिन नंबर्स को p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे किसके खाते में गिरे, इर्रेशनल नंबर के अकाउंट में आए वो सारे। ठीक है, अच्छा तो कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक जैसे मैं लिख लेता हूँ 4 माइनस 3/2 5/2 माइनस 8 20/3 एटसेट्रा। ये सभी नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं 4 माइनस 3/2 5/2 माइनस 8 20/3, ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं, ये सभी नंबर्स जो हैं आपके ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में काउंट होंगे। किसी बच्चे के मन में डाउट होगा सर 4 तो p अपॉन क्यू फॉर्म में कहाँ आया, ये 4 कहाँ आया सर, अपॉन में तो इसके कुछ है ही नहीं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4/1, p अपॉन क्यू में है, ये p अपॉन क्यू में आ रहा है 4/1। तो दिस इज यस ऑफ कोर्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर आपको सामने दिख रहे हैं एग्जाम्पल में, इनकी खास बात क्या है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप समझते होंगे कि जब मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा, एज वी नो दैट कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो विल गेट 2.5। ओके, इसी तरह से अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो विल गेट 6.6666 और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ओके, ये चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपने पढ़ा है 10th में 6.6 बार। तो ये जो 5.2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 2.5, 20/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है 6.666, दैट मीन्स 6.6 बार। तो दैट मीन्स कि ये जो रैशनल नंबर है इसका जो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन है दो तरीके का आ रहा है। 2.5 पॉइंट के बाद 5 के बाद ही क्या हो गया, रुक गया। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेटिंग हो रहा है, 0.5 के बाद रुक गया। तो दैट मीन्स रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग टाइप होता है। और ये 6.666 क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, चले जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और साथ ही साथ क्या, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल है ना। और साथ ही साथ इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया 6.666, ठीक है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में दो खास बात है, इसके पास दो क्वालिटी है। दो क्वालिटी क्या है, एक तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो सकता है और जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो सकता है। दोनों तरह की खास बात इसके पास है। वहीं पे अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें तो जो इर्रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कि ना तो टर्मिनेट होगा साथ ही साथ रिपीट भी नहीं होगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल, नया एक एग्जांपल लिया, लाइक वी टेक एन एग्जांपल 4.12379115। आप देखोगे तो ये डैश 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 का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो इर्रेशनल नंबर होते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक खास बात है, और वो एक खास बात क्या है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो एक आदमी है रियल नंबर, उसने शादी करी, उसके दो बच्चे हैं, एक रैशनल एक इर्रेशनल। रियल नंबर दुनिया के सारे नंबर्स का मालिक है। एक नंबर लाइन जो होती है -∞ टू +∞, उस नंबर लाइन का मालिक है ये। जब इसने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया तो इसके एक बच्चे को, रैशनल नंबर को, इसने वो नंबर्स दिए जिनको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p q इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, अंडरस्टैंड नाउ। अब हमारे पास है ये जो रैशनल नंबर है, हमने बोला कि जैसे हमने लिया 5/2 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 2.5। हमने लिया 20.3, दैट इज इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 6.666, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका मतलब रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं रैशनल नंबर्स के, वो दो खास बात लेकर होते हैं इनमें। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं,
जैसे लाइक 2.5, और एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग लाइक 20/3। ओके, बट जो इरेशनल नंबर इसमें सिर्फ एक ही खास बात है और वो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ इतनी बात समझने के बाद अगर हम आगे चलें, ओके, अगर इतनी बात समझने के बाद हम आगे चलें तो इरेशनल नंबर के पास सिर्फ एक क्वालिटी, इससे नाराज़ हो गया तो इसने शादी वादी कुछ नहीं करी, है तो बाल ब्रह्मचारी बन के बैठ गया, ऐसा मान लेते हैं। रैशनल नंबर खुश था, इसके पास तो दो क्वालिटी थी, और दो क्वालिटी क्या क्या थी कि भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग भी हो सकता है। तो इसने शादी करी, इसका जो भी बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया इसने, उसका नाम रखा इंटीजर। ओके, क्या नाम रखा इसने? इंटीजर उसका नाम रखा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, तो ये इंटीजर्स हुआ। ये जो इंटीजर्स होते हैं क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं ढंग से। इंटीजर्स किस तरह के नंबर होते हैं? अब रैशनल नंबर के पास वो सारे नंबर जिन्हें p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसने अपने बच्चे इंटीजर को क्या दिया प्रॉपर्टी के तौर पर, वो देख लेते हैं। लाइक इसने इसको दिए -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये चलते जा रहे हैं इन्फाइनाइट तक। और इधर भी कुछ खास बात नजर आ रही है? कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट 4, 3, 5, 100, 7, 78, 28, 1 करोड़, ये सब कंप्लीट नंबर। मतलब इंटीजर्स जो होते हैं कंप्लीट नंबर होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नंबर से मतलब है जो डेसिमल्स में नहीं होते हैं, मतलब पॉइंट्स में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, वो नंबर कभी इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? जो नंबर अगर कभी डेसिमल में आ रहा है वो नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ रहा नहीं होगा। अब कोई बोले कि सर फ्रैक्शन में आपने बोला नहीं होना चाहिए, लाइक जैसे 4/2 फ्रैक्शन में आ रहा है लेकिन तो इंटीजर है, लाइक 2 2 4, बट ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी ना है। ठीक है, 4/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2 है। सो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर इंटीजर्स वो नंबर होते हैं कंप्लीट नंबर, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट क्या नहीं होंगे? डेसिमल्स फॉर्म में नहीं होंगे, डेसिमल्स फॉर्म में नहीं आते हैं, साथ साथ फ्रैक्शन p/q फॉर्म में भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, अंडरस्टैंड? p/q फॉर्म में तो होते हैं, सॉरी, p/q फॉर्म में तो होते हैं, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स कहाँ से है? रैशनल नंबर से तो है। एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, बट complete number, not in decimals, not in fractions, understand? So these are the integers, understand? After integers, जो integers है उन्होंने क्या किया, जो इंटीजर है उसने शादी करी तो उसके बच्चे का नाम हुआ होल नंबर। तो इंटीजर ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी में से क्या किया, -1 तक के जितने भी नंबर थे वो सब उसने क्या करे, अपने पास होल्ड कर लिए। -1 तक के नंबर अपने पास होल्ड करने के बाद इसने -1 के आगे जो पहला इंटीजर हुआ, लाइक 0 से और आगे तक के सारे इंटीजर किसको दे दिए? होल नंबर को। ठीक है, कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो फर्स्ट होल नंबर इज 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से हमारे होल नंबर्स चले जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके, फिर होल नंबर्स के बाद होल नंबर्स ने शादी करी तो उसके पास उसके बच्चा हुआ नेचुरल। तो होल नंबर ने क्या किया कि अपने लिए सिर्फ 0 हटा लिया इसके, और बाकी 1 से लेके सारे नंबर इसको दे दिए नेचुरल नंबर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। ओके, अच्छा, तो कोई नेचुरल नंबर होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते, 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, तो ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव। होल नंबर्स आर नॉट पॉजिटिव। कोई अगर बच्चा बोल रहा है कि होल नंबर्स आर पॉजिटिव तो गलत है, बिकॉज 0 जो है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो 0, 1, 2, 3, तो 0 क्या है? होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑल होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं हम होल नंबर्स को, लेकिन होल नंबर्स को बोले कि होल नंबर्स आर पॉजिटिव, गलत है। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। हाँ, नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। ओके, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं,
सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर भी होते हैं। अंडरस्टैंड? आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ऑल होल नंबर्स जो हैं, सारे जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स जो हैं इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर भी होते हैं और सारे के सारे होल नंबर्स रियल नंबर भी होते हैं। अंडरस्टैंड? बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज 0 जो है वो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव all integers are rational, all integers are rational, all integers are real, but all integers are not whole number, all integers are not natural number। ठीक है? I think it is also clear। ठीक है? next, all rational numbers are real numbers, all rational numbers are real, but all rational are not integer, all rational are not whole number and all rational are not natural number। understand? and all irrational numbers are real number। okay, so इस तरह से पूरा नंबर सिस्टम है जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से हम इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। और नेचुरल नंबर में ही मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा कि वी हैव नेचुरल नंबर्स। ओके, वी हैव नेचुरल नंबर्स। ओके, इसी के अंदर और अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो नेचुरल नंबर में से ही निकलते हैं दो तरह के नंबर और, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, वी हैव नेचुरल नंबर्स एंड उनके अंदर से हमारे पास है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। प्राइम नंबर फिर भी एक बार मैं बताता हूँ होता क्या है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, अ नंबर इटसेल्फ एंड 1। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। अंडरस्टैंड? ओके, लाइक फॉर एन एग्जांपल 2 को कौन डिवाइड करता है? खुद 2 और 1। 3 5 7 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा प्राइम नंबर, बिकॉज 9 खुद को डिवाइड करता है 9 से, एंड 3 एंड 1, तो इसके तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो मोर देन 2 होते ये प्राइम नंबर नहीं रहा। ओके, अंडरस्टैंड? सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। नाउ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट क्या होता है? जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे कॉम्पोजिट हैं। अंडरस्टैंड? लाइक जैसे 4, like we have number 4, number 6, number 8। that means कि जिस भी नंबर के more than 2 फैक्टर्स हो गए वो सब क्या है? कॉम्पोजिट है। 4 6 8, लाइक जैसे 4 का फैक्टर्स कौन कौन है? 4 2 1। ओके, 6 के 6 2 3 1, तो जिस किसी भी नंबर के more than 2 फैक्टर्स है वो सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। बट एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? 1। जो 1 होता है, 1 ना तो प्राइम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। जो 1 है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट है, ये एक एक्सेप्शन है। ना तो प्राइम की कैटेगरी में काउंट होता है ना कॉम्पोजिट की कैटेगरी में काउंट होता है, तो 1 इज एक्सेप्शन। वेयर एक्सेप्शन तो खैर क्या है भाई, प्राइम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 फैक्टर कहाँ है? एक खुद 1 का 1 फैक्टर 1 ही है, और बोले कि नंबर इटसेल्फ भी 1 ही है, तो वो तो दोनों एक ही हो गए, तो 2 फैक्टर्स नहीं है 1 के। और कॉम्पोजिट की डेफिनेशन क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वो होते नहीं कभी इसके, तो क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 आपको प्राइम नंबर नजर आ रहा है यहाँ पर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन है? 2। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई दूसरा और इवन प्राइम नंबर है ही नहीं। बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब क्या है? ऑड है। आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए मैं आपको बता दूं, जाकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी याद रहे आपको या फास्ट हो जाए। 1 से 100 के बीच में देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 50 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो आई थिंक
हमने जो डिस्कस किया आज की क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, तो आप लोगों को समझ में आएगा आई होप. हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. ओके, so in last class we have discussed so many things, definition of sets and what some rules and regulation to represent the set. Okay, and symbols like epsilon and for all and the number system. Okay, now today we'll start representation of sets. Okay, in general there are two ways to represent a set. Okay, किसी सेट को लिखने के there are two ways. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं इन जनरल. एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, तो फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड अनदर वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, सो लेट्स सी हियर फर्स्ट रोस्टर फॉर्म. कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas within braces. Okay, in simple अगर आप समझे हैं तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है और कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज्ड करके लिखा जाता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लाइक set of first 5 even natural numbers. ओके, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स का अगर मुझे सेट लिखना है तो लाइक मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सेट को नेम दे दिया मैंने लाइक कैपिटल ए. तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, तो पहला इवन नेचुरल नंबर होता है 2, नेक्स्ट इज 4, 6, 8 and 10. So here is the set A which represents first 5 even natural numbers. Okay, so this set contains 5 elements. Okay, and this is the roster form where all these 5 elements are separated by comma and written within curly braces. Okay, I hope it is clear. Let's see another example. Okay, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं. सेट ऑफ vowels of English alphabet. ठीक है, तो इस सेट को जैसे लाइक मैंने नेम दे दिया कैपिटल बी, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू. ये हमारा एक सेट हो गया अगेन इन रोस्टर फॉर्म, जहाँ पे हम एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख रहे हैं विद कॉमा एंड रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस. ओके, सो this is the set B. Okay, so हमने बोला कि ये जो सेट B है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है. दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोस्टर फॉर्म. अगेन let's take another example like 5, 10, 15, 20, 29. Okay, this is also a set which is written in roster form. So these are the some examples of roster form. Okay, next we'll move to our next form which is set builder form. Next form is set builder form. What is set builder form? In this form, okay, so in this form set is described by set builder form. Okay, what is set builder form? In this form a set is described by characterizing property of its elements, or we can say in other words, in order to describe a set, a variable x is written inside the braces, and then after putting a colon, the common property possessed by each element of the set is written within the braces. Okay,
क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको समझिए आप कि कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब एलिमेंट्स में क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उस कॉमन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, उसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में डालते हैं, मैथमेटिकली स्टेटमेंट फॉर्म में, उसे ही हम क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें, लाइक देयर इज अ सेट ए सच दैट x, मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे x एक स्टेटमेंट है, फिर मैंने ये कॉलन लगाया, ये 2 डॉट का मतलब होता है कॉलन, जिसे हम पढ़ते हैं x सच दैट बोले तो x एक स्टेटमेंट है सच दैट इस तरह से कि x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट, ओके, सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक सेट लिखा हुआ है ये आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने बोला कि x एक स्टेटमेंट है सच दैट इस तरह से कि x इज इक्वल टू 2n, जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और आपको पता है नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। इसी सेट को अगर मैं लिखना चाहूँ किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो वी कैन से दैट कि n की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या आएगा यहाँ पे 2 × 1 2, जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 6 8 10। तो ये जो सेट है, सेट ये जो ए का ये सेट है, अभी किस में लिखा हुआ है सेट बिल्डर में, ये इसका क्या हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया ये इसका, ठीक है, ये क्या हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। तो सेट ए का ये रोस्टर फॉर्म, और वहीं पे ये ऊपर वाला क्या सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सेट बिल्डर क्या होता है कि जो भी जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट में, इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज के हैं, सारे इवन नेचुरल नंबर है, तो इस कॉमन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके ऊपर यहाँ लिखा है, यही तो लिखा है कि x सच दैट x एक स्टेटमेंट है इस तरह से कि x जो है वो क्या है 2n, वेयर n किसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो ये बात हमें क्या रखनी है माइंड में सेट रखनी है कि अगर हम किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो भी कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं सारे के सारे एलिमेंट, हमें उनको आइडेंटिफाई करके लिखना है और हमें यहाँ पे बताना है, शो करना है, ओके, किस तरह से, इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट विल मूव, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स ऑन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कि जो कुछ सेट्स हैं उन्हें उनको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमारे सामने ये जो भी सेट्स लिखे हुए हैं अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें रोस्टर में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव फर्स्ट सेट ए x सच दैट, ओके, वी हैव फर्स्ट x सच दैट x इज एन इंटीजर, ओके, x एक इंटीजर हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि इंटीजर से होता है कंप्लीट नंबर होता है, ओके, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन इक्वल टू लेस देन 7 नॉट इक्वल, ओके। भाई x एक स्टेटमेंट इस तरह से लिखा हुआ है कि x एक इंटीजर है जहाँ पे x की वैल्यू -3 से बड़ी है उसके इक्वल बट 7 से छोटी है, तो इससे क्या करना है, हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम देखते हैं कि ये जो सेट ए है हमारे पास, हम क्या करते हैं, आप नंबर लाइन ले लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो, दिस इज द नंबर लाइन, ओके, वेयर दिस इज इट इज़ द 0। तो x क्या है -3 या उससे बड़ा, तो लाइक यहाँ पे -1 होगा, -2, दिस इज -3, तो इसका मतलब है -3 से बड़ा और -3 के इक्वल। तो -3 से लेकर आप 7 तक चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। तो -3 से लेके जितने भी नंबर हैं 7 से पहले तक, इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स, उन सबको हमें क्या करना है यहाँ पे एनलिस्ट करना है। तो कौन कौन हो जाएगा, -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 इंक्लूड नहीं किया, 7 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे लेस देन 7 है, नॉट इक्वल टू 7 नहीं है, ठीक है। 7 के लिए इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, 7 से सिर्फ छोटा, तो वो सारे इंटीजर्स जो -3 है उससे बड़े हैं बट 7 से छोटे हैं, उन सबको हमने यहाँ क्या कर लिया, एनलिस्ट कर लिया है। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट सेट, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेट बी, x such that x is a natural number less than 6। x एक स्टेटमेंट इस तरह से कि x एक नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो b, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1 2 3
4 5, क्या 6 लिखना चाहिए? 6 नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा लास्ट कहाँ तक जाएगा? 5 तक। तो यही हमारा सेट बी का आंसर होगा। सेट सी जो कि लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, कि उसकी डिजिट्स का सम जो है वो 8 है। तो एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर 2 डिजिट का, जिसकी दोनों डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 8। सो लेट्स टेक सी सेट। तो कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं 2 डिजिट जिनके सम जो है करने पर 8 आता है? तो लेट्स सी 17, 1 + 7 8, 26, 2 + 6 is 8, 35, 3 + 5 is 8, 44, okay, next is 53, 62 and 71 and 80, 80. All these 2 digit natural numbers are those numbers जिनकी दोनों डिजिट्स का सम करने पर आपको क्या मिलेगा? 8 आंसर मिलेगा। इनके अलावा कोई और हो तो आप देखिए, बताइए। नहीं हो सकता। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80, all these are the 2 digit natural numbers जिनकी डिजिट्स का सम क्या आएगा? 8 आएगा। I hope it is clear. Okay, now move to the next. X such that x is a prime number, x such that x एक स्टेटमेंट है such that इस तरह से कि x एक प्राइम नंबर है which is divisor of 60, जो कि क्या है? 60 का डिवाइजर है। ओके, तो अब ऐसे तो आप देखो कि 60 के डिवाइजर तो कौन कौन है? 1 भी 60 का डिवाइजर है, 2, 3, 4, 6 है ना, 10, 12, 15, 20, 30, ओके, बहुत सारे नंबर है और खुद 60, इतने सारे नंबर 60 के डिवाइजर, लेकिन हमें उन डिवाइजर्स में से सिर्फ वो लेना है जो सिर्फ प्राइम डिवाइजर हो। सो प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं 60 के डिवाइजर्स लिखता हूँ सपोज, तो 60 के डिवाइजर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, इतने सारे डिवाइजर्स हैं। बट इनमें प्राइम डिवाइजर्स कौन कौन से, बस वो हमें लेना है। सो प्राइम डिवाइजर्स, ओके, कैपिटल D, प्राइम डिवाइजर्स फॉर दिस इज 2, 3 and 5. Only these 3 are the prime divisors of 60. Okay, these 3 prime numbers. Understand? I hope it is clear. Next is E. What is it? The set of all letters in the word trigonometry. उन सभी letters का एक set जो कि word trigonometry में use हो रहे हैं। Okay, तो E. First is T. Okay, T, comma, because each element of a set is separated by comma in roster form. R, then I, then G, then O, then N. So T, R, I, G, O, N. Okay. Now again O is coming. दोबारा O आ रहा है, but हम O already ले चुके हैं because we know that repetition of elements in a set is not allowed. Okay. तो इसका मतलब हुआ कि okay, O को हम दोबारा नहीं लेंगे। Then M फर्स्ट टाइम आ रहा है, ओके, वी टेक M. E फर्स्ट टाइम आ रहा है, ओके, वी विल टेक। देन T फर्स्ट आ चुका है ऑलरेडी, नहीं लेंगे। R अगेन रिपीट हो रहा है, नहीं लेंगे। देन लास्ट इज Y. सो दिस विल बी द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, TRIGONMEY. Okay, and all these elements are separated by comma and written in curly braces. Okay, I hope it is clear. ठीक है, now last F. The set of all letters in the word better. इसका भी रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। तो फर्स्ट इज B, कॉमा E, कॉमा T. अगेन T आ रहा है, एक बार ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे। नाउ अगेन E आ रहा है, ऑलरेडी आ चुका है, और R. तो B, कॉमा E, कॉमा T, कॉमा R. दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट वर्ड बेटर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. अभी आपके सामने जो भी सेट्स लिखे हुए हैं, ये अभी
किस फॉर्म में है, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपको इन सेट्स को कन्वर्ट करके लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या बोला था कि आप पहले जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढो, फाइंड करो कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। उस कॉमन प्रॉपर्टी को फाइंड करके आप उसे क्या करो, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखो। दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। किस तरह से, जस्ट टेक फर्स्ट क्वेश्चन, विल टेक फर्स्ट इज, चलो इसको हम नेमिंग कर देते हैं। फर्स्ट सेट का जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेट ए 3 6 9 12। ओके, सो देयर आर 4 एलिमेंट्स 3 6 9 12। क्या कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली 3 की टेबल चल रही है, 3 2 6 3 9 3 2 4 12, दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, वेरी गुड। सो हमें ये कॉमन प्रॉपर्टी पता लग गई, तो वी कैन convert this roster form into set builder form. So what is x such that, x एक statement है such that इस तरह से कि x is equals to 3n. okay, x is equals to 3n where n belongs to natural number, जहाँ पे n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। साथ ही साथ क्या यहाँ तक लिख देना सही है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ दूँ, क्या सही है, नहीं अभी सही नहीं है। बिकॉज क्यों सही नहीं है, n की वैल्यू 1 रखा सर, बोले सही तो है, क्या गड़बड़ है। किसी ने n की वैल्यू रखा 1, 3 into 1 is 3, करेक्ट। 2 3 2 is 6, वी पुट n की वैल्यू 3 3 3 is 9, करेक्ट। वी पुट n की वैल्यू 4 3 4 is 12। अब किसी ने रख दिया n का वैल्यू 5, 3 5 is 15, पर 15 तो यहाँ ही नहीं। तो बोले सर क्यों रखेंगे 5 जब है ही नहीं तो 15। भाई अगर ये पता ना हो आपको कि ये ओरिजिनल फॉर्म है सेट का, ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म है सेट का, आपको ही पता ही नहीं है। अब देने वाले ने तो क्वेश्चन दे दिया कि भाई 3 6 9 12, ठीक है, लेकिन अगर तो अब तो गड़बड़ है कि मैंने बोला सिर्फ 3 6 9 12 इसको लिखो सेट बिल्डर में। तो हो सकता है माइंड में आए, हो सकता है माइंड में ना आए कि यार 12 तक रुकने के लिए करना क्या है। तो उसके लिए करना क्या है, आप फिर से देखिए कि हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो है 3 6 9 12, पर यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन रोक भी तो नहीं रहा है कि n का वैल्यू 5 क्यों ना रखूँ, रख सकता हूँ। अगर रख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेट ए में तो 12 तक ही आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या कि ये जो n है इसका वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेसर देन और इक्वल टू 4। अब ये करेक्ट हो गया, अब ये कंप्लीट है। अच्छा, लेकिन अगर कोई बोले सर फिर ये क्यों लगा रहे हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मत लगाओ, ठीक है। तो अगर ये नहीं लगाए तो फिर इसका मतलब कि n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक हो सकती है, 1 से 4 तक। तो इसका मतलब 1 से लेके 4 तक के बीच में तो 2.5 भी आता है, आता ही नहीं आता। तो 2.5 रखो, 2.5 इंटू 3 7.5, वो तो सेट ए में है ही नहीं, फिर से गड़बड़ हो गई। तो डिफाइन भी करना पड़ेगा कि n किस तरह का नंबर है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो क्या है कि मैथ्स ऐसा नहीं, ये भी एक लैंग्वेज की तरह ही काम कर रही है, ठीक है, एक लैंग्वेज की तरह ही चल रहा है मामला भी। तो जैसे लैंग्वेज में क्या होता है, आपके पंक्चुएशंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मिलाकर एक सही स्टेटमेंट बनता है, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, तभी जाके आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे इसे। व्हाट नेक्स्ट फाइनली हमें देखते हैं से कि x सच दैट एक स्टेटमेंट है x इक्वल टू 3n की x 3 का मल्टीपल है, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है उसके इक्वल, बट n की वैल्यू 4 से छोटी है उसके इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा है, इसको हम नेम दे देते हैं सेट बी। 2 4 8 16 32, ओके। ये हो गया हमारा टू 4 8 16 32, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। तो अगर मुझे इसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको यहाँ पर? कॉमन प्रॉपर्टी 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16, मतलब अगला नंबर पिछले नंबर का डबल हो रहा है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर x सच दैट x इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ 3n लिखा हुआ है यहाँ 2n लिख दो, ठीक है, लिख के देख लेते हैं एक बार, अगर बैठ जाता है तो। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है,
पर ये गलत है। कैसे? n का वैल्यू 1 पुट किया, 2 × 1 2 आ गया, बहुत बढ़िया। n का वैल्यू 2 पुट करा, 2 2 4 आ गया, ये भी आ गया। n का वैल्यू 3 पुट करो, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, 3 2 6, तो 6 तो आ ही नहीं रहा। फिर 4 पुट करेंगे जब जाके 8 आएगा। फिर 5 पुट करोगे, 5 2 10 10 तो है नहीं, तो ये गड़बड़ है। तो आपने जो कॉमन प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी वो अभी तक सही से नहीं करी। इसका मतलब आप जरा गौर करिए। 2 मीन्स 2 raised to power 1, 4 मीन्स 2 raised to power 2, 8 मीन्स 2 raised to power 3, 16 मीन्स 2 raised to power 4, 32 मीन्स 2 raised to power 5। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये 2 raised to power कुछ चल रहा है। तो x such that x is equals to 2 raised to power n, where n belongs to नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू अगेन वही 1 से लेकर और कहाँ तक, n का वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 5 तक। ओके, क्योंकि n का वैल्यू अगर आप यहाँ 5 रखते हैं तो 2 raised to power 5 विच इज़ लास्ट नंबर इज 32। 4 रख सकते हैं बिल्कुल, 1 से लेके 5 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, 1 और 4 भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्म हो गया कौन सा, रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। सो थर्ड वन इज 5 25 दिस इज कॉल्ड सेट सी। इसको सी नेम दे दें हम, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल से। तो यहाँ पे भी क्या सिंपल है, लाइक यहाँ तो आप समझ में आ गया होगा आपको। एक्स इज दैट x इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 5 raised to power 1, 5 raised to power 2, 5 raised to power 3, 5 raised to power 4। तो 5 raised to power n मैंने लिखा, जहाँ n बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। n लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n लेस देन इक्वल टू 4। जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 5 raised to power 1 मिलेगा। n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, 5 raised to power 2 25, n की वैल्यू 3, 5 raised to power 3 125, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 raised to power 4 625 हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा गिवन रोस्टर फॉर्म था, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। फोर्थ वन डी, इसको कैपिटल डी नेम देते थे। 2 4 6, ये डॉटेड, 3 डॉटेड का मतलब है कि ये सेट इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक इनफाइनाइट सेट्स में इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगर हम बात करें, ये जो सेट है अभी रोस्टर फॉर्म में, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर में। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 2 4 6, इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर चल रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, क्योंकि हर 2 का मल्टीपल जो भी नंबर होगा वो इवन नंबर तो होता ही, जहाँ पे n मैं रिफाइन कर देता हूँ किस तरह से, नेचुरल नंबर। और ये हो गया फाइनल आंसर। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे आपने n पे कंडीशन तो लगाई नहीं, तो क्या कंडीशन लगाऊँ, ये तो खुद इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ रोकूँ पता ही नहीं, तो दैट्स वाई कंडीशन नहीं लगाई। बस इतना ही कंडीशन कहना सफिशिएंट रहेगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है हम ये देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको सेट को हम दे देते हैं E 1 4 9 100, सॉरी 149 अप टू 100। ओके, ये है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, वही कॉमन प्रॉपर्टी क्या पोजेस कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, लास्ट में 100 क्या है 10 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग हो रही है। पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, कॉमन प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बस फिर तो कुछ ही नहीं है। एक्स सच दैट एक्स जो है, एक स्टेटमेंट इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पर एन अगेन किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, और एन की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी बट 10 या 10 से छोटी। ठीक है, तो एक्स एन की वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 10, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और लास्ट में कहाँ तक जाएंगे 10 स्क्वायर, जो कि 100 तक। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो कि हमने पढ़े, रोस्टर फॉर्म में गिवन थे, सेट बिल्डर में हमने इनको कन्वर्ट किया है। इससे पहले हमने देखा जो सेट बिल्डर में गिवन थे उन्हें हमने रोस्टर में कन्वर्ट किया। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल।